इसको सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है क्रिमिनल प्रोसीजर और एक क्रिमिनल ट्रायल बिफोर अ मजिस्ट्रेट। एक क्रिमिनल जो ट्रायल है वो मजिस्ट्रेट के आगे उसका क्या तरीकाकार है। कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जो प्रोसीजर है 1898 का, वो क्या तरीकाकार देता है जब एक बंदे के ऊपर FIR हो जाती है। सबसे पहले तो अगर कोई भी वकूआ होता है तो कंप्लेनर जो होता है, जो पिटिशनर होता है, वो जाके पुलिस स्टेशन के अंदर दरख्वास्त देता है कि आप जनाब ये FIR जो है इसको आप लॉन्च करें और इस बंदे को पकड़ें, इसने मेरे साथ ये ऑफेंस, इसने मेरी चोरी की है, जो भी है। अगर तो आपकी FIR नहीं होती तो आपने अपने CPO साहब को दूसरी एप्लीकेशन देनी है। अगर वो भी कुछ नहीं करते तो आपने 22AB की रिट पटिशन दायर करनी है सेशन जज के जो होता है अपने तहसील का या ज़िले का, उसके पास, तो आपकी FIR हो जाएगी। पहली बात। अब ये था FIR हो गई। FIR होने के बाद कौन सा तरीकाकार है। FIR जब हो जाती है तो उसके अंदर अगर तो बेलेबल ऑफेंस है तो बेल हो जाती है। अगर बेलेबल ऑफेंस नहीं है, जिस तरह कि एक चोरी है, अब उसके अंदर रिकवरी होनी है, उसके अंदर आपके मोबाइल सेल, आप जो भी चीज़ चोरी की गई है वो तो पुलिस ने रिकवर करनी है। अब इसके लिए पुलिस क्या करती है, FIR होने के बाद 24 घंटे के अंदर पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है मुलजम को। पेश करने जब वो पेश करती है तो वो एक रिमांड पेपर लेके आती है। वो कहती है कि मैंने इससे ये फ़लाँ फ़लाँ चोरी का जो है ना सामान लेना है, तो आप हमें रिमांड दें। अब जो मजिस्ट्रेट है वो 14 दिन से ज़्यादा का रिमांड नहीं दे सकता, ये भी बात याद रखें। वो 2 दिन का देगा, फिर 3 दिन का देगा। आप रिमांड जो है वो कंटेस्ट भी कर सकते हैं। रिमांड से जो लॉ डील करता है वो है सेक्शन 344 CRPC। अगर बंदा जिस तरह एक FIR हो गई है कि जनाब इसने नजायज़ असला रखा हुआ था, अब आप मजिस्ट्रेट के सामने उसने रिमांड पेश किया, तो अगर मजिस्ट्रेट ये समझता है कि जो असले का लाइसेंस है वो तो इसके पास है, अगर ये ऑफेंस ही नहीं बनता, तो मजिस्ट्रेट सेक्शन 167 है CRPC का 167, उसके तहत उस जो मुलजम है उसको बरी भी कर सकता है, फौरी तौर पर बरी। अब रिमांड ये तो हो गया, चलें डिस्चार्जिंग के बारे में, को डिस्चार्ज कर दिया गया मुलजम को। अब पुलिस ने रिमांड ले लिया, उसने उस चीज़ को रिकवर कर लिया। उस चीज़ को रिकवर करने के बाद जो अदालत है वो अपनी कॉग्निजेंस लेती है, यानी कि वो अपने अख्तियार समात के अंदर उस केस जो होता है उसको ले लेती है। 190 इसका सेक्शन है CRPC का। अब उसने कॉग्निजेंस ले ली तो जो मुलजम का वकील है वो आफ्टर अरेस्ट बेल फाइल कर देगा। अब आफ्टर अरेस्ट बेल फाइल करने के बाद क्या होगा कि वो दूसरी पार्टी को नोटिस जाएगा। दोनों मुलजमान का वकील जो है और कंप्लेनेंट जो है वकील है वो दोनों बहस करेंगे तो ज़मानत का फैसला होगा। अब आपकी ज़मानत हो गई। अब ज़मानत होने के बाद आ गया आपका चलान। अब 14 दिन के अंदर अंदर पुलिस ने चलान पेश करना था। अगर पुलिस ने 14 दिन के अंदर चलान पेश नहीं किया तो आप मजिस्ट्रेट को ही दरख्वास्त दे दें कि जनाब हमारा चलान ये पेश नहीं कर रहे, ये चलान पेश करें, तो पुलिस चलान पेश कर देगी। अब जब पुलिस ने चलान पेश करना है तो पुलिस जो है वो चलान पेश करने से पहले पहले कोई ऑफेंस ऐड भी कर सकती है, डिलीट भी कर सकती है। जो सरकारी वकील है वो भी ऑफेंस को ऐड भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है। अब मजिस्ट्रेट को भी पावर मिल गई है कि वो भी ऑफेंस किसी को ऐड भी करे या डिलीट भी कर दे, चलान जो है उससे पहले, चलान पास होने से पहले। अब चलान पास हो गया तो जो मजिस्ट्रेट है वो नोटिस करेगा कंप्लेनेंट को आप भी आएँ और जो मुलजमान है आप भी आएँ। वो दोनों मुलजमान भी आ गए और कंप्लेनेंट दोनों साइडें आ गई तो वो चार्ज फ्रेम करेगा। अब अगर चार्ज फ्रेम होता है तो मुलजम कहता है कि मैंने ये ऑफेंस किया है, तो मजिस्ट्रेट उसको अभी उसी वक्त कन्फेशन की बेस के ऊपर सजा भी दे सकता है। अब आगे चलें तो अब कंप्लेनेंट ने अपने विटनेस पेश करने हैं जो उसने चलान के अंदर दिए थे। कंप्लेनेंट अपने विटनेस पेश करेगा, पहले उनकी एग्जामिनेशन इन चीफ होगी, यानी कि जो उसके 161 के बयान है, जो FIR है वो अदालत के अंदर वो बयान करेगा। उसके बाद दूसरा जो वकील है वो उसके ऊपर जिरा करेगा। अब वकील ने, मुलजमान के वकील ने कंप्लेनेंट के ऊपर जिरा भी कर दी, ये भी तरीकाकार मुकम्मल हो गया। अब क्या करेगा, जज 342 की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करवाएगा। इसको कहते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ अक्यूज पर्सन। क्या अक्यूज पर्सन जो भी डिफेंस ले रहा है इसको एक्सप्लेन करे
अगर अक्यूज पर्सन जो है, मुलज़म है, वो कोई भी डॉक्यूमेंट देना चाहता है, कोई भी विटनेस पेश करना चाहता है, तो वो 342 की स्टेटमेंट के अंदर लिख के जज साहब को देगा। फिर क्या करेंगे जज साहब, उसी तरह जो मुलजमान का वकील है वो अपनी विटनेस भी पेश करेगा और अपने डॉक्यूमेंट भी पेश करेगा। इन दोनों को पेश करने के बाद दूसरा जो वकील है वो उसके ऊपर जिरा करेगा। जो मुलजम का विटनेस होंगे उसके ऊपर कंप्लेनेंट का जो वकील है वो जिरा करेगा, और जिरा करने के बाद इसको फाइनल बहस के ऊपर रख दिया जाएगा। अब फाइनल बहस होगी क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के ऊपर। लॉ तो आगे डिटरमाइन होता है और फैक्ट जो है वो आपने एविडेंस से ही लेने होते हैं। तो फिर आपका बनेगा पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो फिर दोनों वकील बहस करेंगे आमने सामने, तो जज साहब जो हैं वो इसका फैसला देंगे। अब ये हो गया मुकम्मल ट्रायल का प्रोसीजर आपका। अगर तो आपके बंदे बरी हो जाते हैं मुलजमान, तो जो कंप्लेनेंट पार्टी है वो जो है वो 417 CRPC के साथ हाई कोर्ट के अंदर अपील करेंगे 30 दिन के अंदर। और अगर उनको सज़ा होती है और वो सज़ा 7 साल से कम है तो आपने रिवीजन करनी है। अगर मुलजमान कैद हो गए हैं, 7 साल से सज़ा कम है, तो आपने रिवीजन करनी है सेशन कोर्ट के अंदर। ये बात भी याद रखें, ठीक है। तो यही एक क्रिमिनल प्रोसीजर मैंने आपको सारा बता दिया है जो कि अडॉप्ट किया जाता है अदालत के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।